आज का टॉपिक है हमें हमारी लाइफ में फेल्योर का सामना कैसे करना चाहिए। मतलब आप आपकी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी से कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी थी, आप उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड हो, आप काफ़ी समय उस चीज़ में दे रहे हो, लेकिन आपको फिर भी आप सक्सेस नहीं हो रहे आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ को हम कैसे फेस करें, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हमारी लाइफ में, नेचर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को देखेंगे। और आप हार रहे हो तो इसके लिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो सकती है लाइफ में, ठीक है। हम कुछ अच्छे बहुत काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए साइंटिस्ट लोगों के, जिनको अपनी लाइफ में कुछ और करना था लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ और बन गए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो पर, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम कुछ भी काम करते हैं और फिर भी हम पूरी मेहनत से, शिद्दत से किसी एक चीज़ के पीछे पड़े होते हैं, किसी एक चीज़ को फोड़ने के पीछे लगे होते हैं, लेकिन वो चीज़ न फूटते हुए हमें क्या करती है, निराशा हाथ लगती है। हम निराशा के गहरे गर्त में डूब जाते हैं क्योंकि हमने वो उस चीज़ को दिल, दिमाग और पूरी की पूरी शिद्दत से उस काम को किया होता है, लेकिन हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टूटना नहीं आपकी लाइफ में। हमारी प्रकृति के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मतलब हम शेर को भी देखते हैं, हमारे जंगल के राजा शेर है, वो कभी क्या करते हैं, वो दो पीछे उसकी लाइफ में पीछे जाते हैं, 2 कदम उनकी लाइफ में क्या कहते हैं, पीछे आते हैं। तो शेर 2 कदम उसकी लाइफ में पीछे इसलिए आता है क्योंकि उसको छलांग मारनी होती है। तो हो सकता है प्रकृति भी आपके साथ कुछ इस तरह का खेल खेल रही हो कि आप आपकी लाइफ में क्या हो रहे हो, फेल हो रहे हो। तो आप फेल हो रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में 2 कदम पीछे जा रहे हो सकता है आपके साथ वाले आपसे आगे निकले, लेकिन आप पीछे जा रहे हो और उनके ऊपर की छलांग मारने के लिए आपको भगवान क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है। हो सकता है नेचर का कुछ संकेत हो। हम जिस तरह देखते हैं कि हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। वो उनकी लाइफ में बनना चाहते थे पायलट। तो उस समय पायलट के एग्जाम में वो पूरी तरह पास हुए, मतलब एयरफोर्स उनको क्या करना था, ज्वाइन करना था। तो एयरफोर्स का उन्होंने एग्जाम रिटर्न किया, सब चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वो किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो उस चीज़ के पीछे शिद्दत से लगे हुए थे। उनको क्या करना था, एयरफोर्स ज्वाइन करना था, उनका सपना था एयरफोर्स में जाने का, लेकिन वो उस चीज़ में उनको क्या मिला, अनसक्सेस मिला, मतलब फेल्योर है। तो फेल्योर के डर से वो बैठे तो नहीं रहे, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मैंने इस चीज़ को बहुत शिद्दत से काफ़ी समय दिया, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, अभी अनसक्सेसफुल हूँ। उसके बाद देखो प्रकृति ने उनके लिए कितना सही खेल रचा। तो उनके पास जो एनर्जी थी, जो एनर्जी स्टोर होती गई, जैसे मैंने आपको बोला, हम जैसे कि प्राचीन भारत में भी देखते हैं कि जो तीर कमांड था, तो तीर कमांड को क्या करते हैं, हम खींचते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो आगे रहता है लेकिन उसको क्या करते हैं, 2 स्टेप पीछे खींच लेते हैं। मतलब पीछे खींचते हैं ना, तो पीछे खींचने से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी और बढ़ जाती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। तीर चलाने की स्पीड किससे बढ़ती है, जब वो पीछे आता है। मतलब क्या होता है, जो रस्सी थी, रस्सी को आगे नहीं रख के हम क्या करते हैं, पीछे खींचना पड़ता है। मतलब आप पीछे आ रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो इसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी क्या हुआ, एनर्जी और उत्साह दुगना हुआ, और वो भारत के मिसाइल मैन बनकर हमारे सबके सामने उभरे, भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न और कई ऐसे सम्मान जो हर व्यक्ति का सपना, मतलब सपने में भी सोच नहीं सकता इतने सम्मान पाने के लिए, वो उन्होंने हकीकत उनके लिए बन गई। यही है हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि न्यूटन जी, तो न्यूटन जी भी उनकी लाइफ में क्या बनना चाहते, एक छोटे से मैकेनिक वगैरह बनना चाहते। जब उन्होंने डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा जब पास आउट हुए थे उनकी लाइफ में वो छोटा मैकेनिक बनना चाहते थे, लेकिन वो न बन पाने के कारण वो क्या बन गए, साइंटिस्ट बन गए। क्योंकि उस समय क्या था, बहुत ही विपरीत परिस्थिति इंग्लैंड के अंदर की जो सिचुएशन थी, इसलिए उनको बाहर जाकर काम करना पड़ा, और बाहर काम करने के कारण क्या करें, वो हमारे सामने एक साइंटिस्ट बन गए। इससे कई एग्जाम्पल है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे सचिन तेंदुलकर जी का। वो उनकी लाइफ में क्या बना रहे थे, फास्टेस्ट बॉलर बना रहे थे जब उन्होंने क्रिकेट का करियर स्टार्ट किया था। और आप उनका फेवरेट गेम भी देखोगे तो उनका फेवरेट गेम क्या है, टेनिस। लेकिन जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया तो वो करियर की स्टार्टिंग में वो केवल क्या बनना चाहते थे, फास्टेस्ट बॉलर बनना चाहते थे। कोई सोच नहीं सकता, सचिन को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बनेंगे, बहुत अच्छे बैट्समैन बनेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो निराश हुए क्या, वो बॉलर नहीं बन पाए इसलिए निराश हुए क्या, नहीं। उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जो एनर्जी थी, जो उन्होंने वहाँ पर जितना काम किया था वो वेस्ट थोड़ी नहीं किया, उसी एनर्जी का फ़ायदा मिला और उनका करियर ग्रोथ कितना अच्छा गया। वो क्या बने, बहुत ही अच्छे बैट्समैन बने, और आज सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। क्यों, किस कारण, क्योंकि वो निराश नहीं हुए। जब उनके सामने फेल्योर आया तो उस समय वो क्या हुए, निराश नहीं हुए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। आज हम एजुकेशन सेक्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया कि हम देखते हैं, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं, चाय सुट्टा बार वाले अनुभव जी का एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं वो क्या कर रहे थे, उनके स्कूलिंग लाइफ या कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुआ तो UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गए थे। लेकिन देखो बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत मोटिवेट करेगी आप लोगों को
कि उन्होंने क्या किया, उनका यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे थे, उनको सक्सेस नहीं मिला या फिर उनका मन ही नहीं लगा यूपीएससी करते करते, तो फिर उन्होंने क्या किया खुद का, मतलब वहाँ पर वो क्या, वो उनको फेल्योर मिला, उनके फेल्योर होने के कारण वो टूटे नहीं। उन्होंने क्या किया, चाय सुट्टा बार स्टार्ट किया और चाय सुट्टा बार बहुत बड़ी कंपनी बन के आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मतलब उनका करियर टोटली क्या हो गया, चेंज होता गया। वैसे ही हमारी लाइफ में भी कई एग्जाम्पल है और नेचर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब आप देखते हो कि कोई सी ज़मीन है, मतलब सपोज पहले क्या था, सभी की सभी पूरी अर्थ थी, वो पूरी की पूरी क्या थी, पानी थी, ठीक है, मतलब पानी थी, यहाँ पर कोई लैंड नहीं था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ज्वालामुखी कारण से पूरा लैंड बनते गया। तो ये किस कारण थी कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी खुद भी एक फेल प्रोसेस है। आप अगर देखोगे नेचर के अंदर जो फेल प्रोसेस है उसके अंदर ज्वालामुखी हमारे सामने आती है। ज्वालामुखी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, लेकिन जो उसका फेल्योर का लेवल है, जब जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतना ही वो क्या होता है, सक्सेस के ऊपर पूरा ज्वालामुखी बनता है और एक नए आइलैंड वगैरह का निर्माण करता है। मतलब आप अगर फेल हो रहे हो लाइफ में, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपका वेट करना है, मतलब कंटिन्यू लगे रहना और वेट करना। आपका हो सकता है कि आपकी लाइफ कुछ और वेट कर रही हो, और वो होता है मिरेकल। वो स्टेज आती है, वो होती है मिरेकल की स्टेज। आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते कि आप क्या होगा। जैसे कि हम रविराम वाजी जी का एग्जांपल लेंगे, उन्होंने यूपीएससी के लिए बहुत ट्राई किया, लास्ट अटेम्प्ट तक उनके खत्म हो गया। उसके बाद उनकी लाइफ में वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो उनकी लाइफ पूरी तरह मतलब डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। वो फील कर रहे थे कि अब मेरी लाइफ तो बर्बाद है, लेकिन उनकी लाइफ बर्बाद हुई क्या नहीं। आज सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाली जो संस्थान है वो वाजीराम एंड रवि की, आज सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाले वो है। तो उन्होंने टीचिंग फील्ड में कमाल कर दिया, ठीक है। वैसे हमारे फिजिक्स वाला सर का हम एग्जांपल देते हैं, अलक पांडे जी का, तो वो भी इसी तरह है। उनकी लाइफ में वो फेल्यूर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, वो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक पढ़े, तो हो सकता है वो उनकी फैमिली वाले बोल रहे थे कि आप इंजीनियर बनो, लेकिन नहीं बन पाए वो। लेकिन आज वो अनसक्सेसफुल के घर पे थोड़ी ना बैठे हुए, उनकी फील्ड में वो इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आज तो वो बहुत सारे आईआईटी डॉक्टर और इंजीनियर को बना रहे। 800 करोड़ की आज कंपनी खड़ी कर दी, 101 यूनिकॉर्न उन्होंने बना दिया। तो ये क्या है, आपकी लाइफ में फेल्योर होता है उससे डरना नहीं है, उसका सामना करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है आपको, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या करना है, फेल्योर का सामना करना है, ठीक है, उससे डटकर अच्छे से सामना करते रहना है और उसकी जो एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है, कैपेसिटर की तरह उसके एनर्जी को स्टोर करना है और आपका रिजल्ट बेशक अच्छा होगा, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।